ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, पूरा नाम ख्मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नरमरफ 40 भारत के सबसे बड़े सूफी संतों में से माने जाते हैं। जीवन परिचय। जन्म सन 1241 में सिजिस्तान ईरान में हुआ। वंश पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखते थे। शिक्षा। शुरुआती दौर में कुरान, हदीस, फिक्र और तस्वुफ की तालीम हासिल की। सूफी सिलसिला। आप चिश्तिया सिलसिले के सबसे बड़े बुजुर्ग बने। भारत आगमन। हजरत ख्वाजा साहब मंडन आइडियन ईस्ट के करीब में राजस्थान आए और वहीं ताबलीग और इरशाद का काम शुरू किया। मकबरा। अजमेर शरीफ राजस्थान में आपका दरगाह है, जिसे दरगाह अजमेर शरीफ या ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह कहा जाता है। उपदेश। मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत की खिदमत को सबसे बड़ा इबादत बताया। गरीबों, यतीमों और मजलूमों के मददगार बने। इसी वजह से लोग आपको गरीब नवाज, गरीबों के मददगार कहते हैं। आपने अमीरी गरीबी, जात पात और मजहबी फर्क को मिटाने की तालीम दी। महफिल अजमेर में आपका विसाल हुआ। हर साल आपके उर्स शरीफ, मज़ार पर सालाना यादगारी में लाखों ज़ायरीन आते हैं, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह आज भी हिंदुस्तान में मोहब्बत, इंसानियत और अमन का पैगाम देती है। क्या आप चाहेंगे? जी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर करामात और वाकियात इस तरह मशहूर हैं। 1. गरीबों के मददगार, जो भी भूखा, प्यासा या गरीब आपके पास आता, कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आपकी खानकाह में हर वक्त लंगर चलता था। अजमेर में हुजूरी जब आप अजमेर पहुंचे, उस वक्त वहां के शासक राजा पृथ्वीराज चौहान थे। आपने अपने अखलाक और करामात से लोगों के दिल जीत लिए। हजारों लोग आपकी मोहब्बत और इंसानियत से प्रभावित होकर आपके मुरीद बने। करामाती अंदाज कहा जाता है कि आपके पास आने वाला कोई भी मायूस इंसान कभी मायूस वापस नहीं गया। बीमार शिफा पाते, परेशानियों से छुटकारा मिलता, दिलों को सुकून मिलता। उर्स शरीफ आपके विसाल वफात के बाद हर साल अजमेर शरीफ में उर्स मनाया जाता है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के लोग दुआ करने आते हैं। बाय अनाज की बोरी का करामात एक मशहूर वाकया है कि आपकी खानकाह में खाने की कमी हो गई थी। आप दुआ में मशगूल हुए और अचानक गेहूं की बोरियां खानकाह में पहुंची। इस वजह से लंगर कभी बंद नहीं हुआ। इसीलिए लोग आपको सुल्तानुल हिंद, भारत के सूफियों का बादशाह भी कहते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको अजमेर शरीफ दरगाह में आज भी होने वाले लंगर और चादर पेश करने की रस्मों के बारे में भी बताऊं? जी, अजमेर शरीफ दरगाह की रस्में और लंगर बहुत मशहूर हैं। चादर पेश करना। जायरीन, आने वाले लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फूलों और चादरों को चढ़ाते हैं। ये मोहब्बत, अदब और दुआ का इजहार होता है। बड़ी चादरें दूर दूर से लोग लेकर आते हैं, खासकर उर्स के मौके पर। लंगर शरीफ दरगाह में दिन रात लंगर चलता है। इसमें सबको खाना मिलता है, चाहे अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान। लंगर में अक्सर खिचड़ी, रोटियां और मिठाइयां बांटी जाती हैं। कव्वाली। दरगाह में शाम के वक्त सूफी कव्वाली गाई जाती है। ये सिर्फ गाना नहीं, बल्कि अल्लाह और औलिया की मोहब्बत में की जाने वाली इबादत मानी जाती है। 4. उर्स शरीफ। हर साल रजब महीने, इस्लामी महीना की अंत से सेक्स तारीख तक उर्स गरीब नवाज मनाया जाता है। इसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं और पूरे अजमेर शहर में रौनक रहती है। अजमेर शरीफ दरगाह सिर्फ एक मज़ार नहीं, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देने वाली जगह है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज की कुछ मशहूर दुआएं और कलाम भी बताऊं, जो वहां पर पढ़े जाते हैं? जी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर कुछ मशहूर दुआएं और कलाम पढ़े जाते हैं, जिनसे जायरीन सुकून और बरकत पाते हैं। 1. मशहूर दुआयरीन अक्सर ये दुआ पढ़ते हैं। ओपन क्वोट। या ख्वाजा गरीब नवाज, हमारी मदद फरमा, हमारी मुश्किलें आसान कर और हमें अल्लाह के करीब कर दे। क्लोज क्वोट। सलाम और फातिहा। मज़ार शरीफ पर पहुंचकर लोग सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर इसाले सवाब करते हैं। पैगंबर सल्लम और औलिया अल्लाह पर सलाम पेश किया जाता है। मशहूर कलाम। दरगाह में अक्सर ये कलाम गाए जाए जाते हैं। भर दो जोली मेरी या मोहम्मद, कौन है वो शख्स गरीब नवाज,
मेरे ख्वाजा ने दी है दुआ। ये कलाम सिर्फ इबादत और मोहब्बत के जज्बे से पढ़े जाते हैं। दुआ ए ख्वाजा, ये दुआ बहुत मशहूर है। ओपन क्वोट। ए अल्लाह, जिस तरह तूने ख्वाजा गरीब नवाज को अपना दोस्त बनाया, हमें भी उनकी मोहब्बत और रहमत से नवाज दे। क्लोज क्वोट। अजमेर शरीफ जाने वाले लोग यकीन रखते हैं कि वहां की दुआ खाली नहीं जाती। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज से जुड़ी हुई कोई मशहूर किस्सा वाकिया भी सुनाऊं? जी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से जुड़े बहुत से मशहूर किस्से हैं। उनमें से एक ये है। किस्सा गरीब की झोली भरना। एक बार एक बहुत ही गरीब आदमी दरगाह पर आया। उसके पास न घर था न खाने का सामान। वह रोता हुआ ख्वाजा साहब के मजार पर गया और अर्ज की, ओपन क्वोट, ए गरीब नवाज, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कीजिए। क्लोज क्वोट। लोगों ने देखा कि वह शख्स रोते रोते सो गया। नींद में ही उसने ख्वाजा गरीब नवाज को देखा, जो फरमा रहे थे, ओपन क्वोट, जा, तेरे घर की झोली अल्लाह ने भर दी है। क्लोज क्वोट। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसका घर अनाज, कपड़े और जरूरत की चीजों से भरा हुआ है। तब से लोग उन्हें गरीब नवाज, गरीबों के मददगार कहते हैं। दूसरा मशहूर वाकिया कहा जाता है कि अजमेर में पानी की बहुत कमी थी। ख्वाजा साहब ने अल्लाह से दुआ की और अचानक एक जगह से साफ पानी का सोतश्मा फूट पड़ा। आज भी दरगाह के पास अना सागर झील और कई कुएं इसी से मशहूर हुए। इन करामात की वजह से लोग यकीन रखते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर से पूरे हिंदुस्तान तक मोहब्बत और बरकत बांटते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको और भी करामातों की लिस्ट बताऊं? जी, यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की कुछ मशहूर करामातें चमत्कार लिस्ट के तौर पर। ख्वाजा गरीब नवाज की करामातें। अन भूखों का पेट भरना। आपकी खानकाह में कभी खाना खत्म नहीं हुआ। जो भी आता तृप्त होकर लौटता। दा, बीमारों को शिफा। कई बीमार लोग आपकी दुआ से ठीक हो गए जबकि इलाज नामुमकिन था। पानी का सोता निकलना। अजमेर में पानी की कमी थी। आपकी दुआ से कई जगह पानी के सोते निकल पड़े। अनाज की बोरियां। जब खानका में खाने की तंगी हुई तो अचानक गेहूं की बोरियां पहुंच गई। दुश्मनों का दिल बदल जाना। जो लोग आपके खिलाफ थे, आपकी दुआ और मोहब्बत से उनके दिल बदल गए और वो आपके मुरीद बन गए। गरीबों की झोली भरना। जो भी गरीब मदद की नीयत से आता कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अमन और मोहब्बत का पैगाम। आपकी करामात सिर्फ चमत्कार नहीं थी बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने और इंसानियत की रहनुमाई करने का जरिया थी। इसीलिए आपको सुल्तानुल हिंद और गरीब नवाज कहा गया। आपका अजमेर शरीफ आज भी अमन, मोहब्बत और इंसानियत का मरकज है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज की संक्षिप्त जीवनी जम से वफात तक एक जगह पर क्रम से बता दूं? जी, यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की पूरा जीवन यात्रा जन्म से वफात तक क्रमवार दी जा रही है। ख्वाजा गरीब नवाज की जीवनी। 1. जन्म। नाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। जन्म वायरड 41E, जगह सिजिस्तान, ईरान। आप हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। ज्यू शिक्षा और तालीम। बचपन से ही कुरान, हदीस, तफसीर और तसव्वुफ की तालीम हासिल की। आप बहुत ही नर्मदिल और रहमदिल थे। जवान होते ही अल्लाह की राह में सफर शुरू किया और बड़े बड़े बुजुर्गों से इल्म व तसव्वुफ सीखा। थी सूफी सिलसिला। आप चिश्तिया सिलसिले के सबसे बड़े बुजुर्ग बने। आपकी तालीम का असल पैगाम मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। जर भारत आगमन। लावन 921 के करीब आप अजमेर, राजस्थान। उस समय यहां राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। आपकी मोहब्बत और करामात से लाखों लोग आपके मुरीद बने। उपदेश, गरीबों की मदद, इंसानियत की सेवा, मोहब्बत और अमन फैलाना। आपकी खानका में हर धर्म और हर जाति का इंसान आता था। आपने अमीर गरीब और हिंदू मुस्लिम का भेद मिटाया। मशहूर करामात, भूखों का पेट भरना, बीमारों को शिफा देना, पानी के सोते निकालना, गरीबों की झोली भरना। सैरत, वफात साल 986E, जगह अजमेर, राजस्थान, भारत। आपकी मजार पर हर साल उर्स शरीफ होता है जहां लाखों लोग पहुंचते हैं। इसीलिए आपको गरीब नवाज और सुल्तानुल हिंद कहा गया। आपकी दरगाह आज भी पूरी दुनिया में अमन, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी जीवनी को एक छोटी आसान कहानी की तरह लिख दूं ताकि याद रखना आसान हो?
जी तो आए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जीवनी को एक आसान और छोटी कहानी की तरह समझते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की कहानी बहुत समय पहले इल्लत और शुटवुर्न-ई में ईरान के सिजिस्तान शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। इसका नाम रखा गया। यह बच्चा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। मोइनुद्दीन बचपन से ही नेक और रहमदिल थे। गरीबों की मदद करना और लोगों की सेवा करना उन्हें बहुत पसंद था। उन्होंने कुरान, हदीस और तस्वुफ की तालीम हासिल की और अल्लाह की राह में चल पड़े। युवावस्था में उन्होंने चिश्तिया सिलसिले से ताल्लुक जोड़ा और इंसानियत का पैगाम फैलाने लगे। उनका असूल था, सबसे मोहब्बत करो, किसी से नफरत मत करो। कुछ साल बाद ख्वाजा साहब भारत पहुंचे और अजमेर रज में ठहर गए। उस समय राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। ख्वाजा साहब की मोहब्बत और इंसानियत देखकर लोग उनके मुरीद होते चले गए। उनकी खानकाह में हर धर्म और हर जाति के लोग आते थे। वहां कोई भूखा नहीं लौटता, कोई मायूस नहीं लौटता। बीमार शिफा पाते, गरीबों की झोली भर जाती और सबके दिलों में अमन और मोहब्बत बस जाती। इसीलिए लोग उन्हें कहने लगे, गरीब नवाज, गरीबों के मददगार। 2000 में ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर ही में वफात पाए। उनकी दरगाह आज भी पूरी दुनिया से आने वाले लाखों लोगों का मरकज है। यहाँ हर साल उर्स शरीफ मनाया जाता है, जहां अमन और मोहब्बत का पैगाम गूंजता है। इस तरह ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी एक रोशनी का चिराग बनकर पूरी दुनिया को इंसानियत का रास्ता दिखाती है। क्या आप चाहेंगे